दोस्तों, आज हम लाए हैं भारत का भूगोल ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज नंबर 5। दोस्तों, इसी तरह की क्वेश्चंस हम डेली 9 बजे हमेशा डालते रहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सवाल सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अपनी तैयारी की जांच करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। दोस्तों, आंसर देने के लिए 5 सेकंड है आपके पास, और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो आपका समय होता है स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में थोरियम के भंडार मौजूद हैं और थोरियम का अयस्क है मोनेजाइट। मोनेजाइट जो अयस्क है उसकी मात्रा केरल में बहुत अधिक मात्रा में है, और बिहार में भी कुछ मात्रा इसकी ज्ञात हुई है। अब इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होगा TH। और परमाणु संख्या पूछी जाती है तो परमाणु संख्या इसकी होगी 90। थोरियम की परमाणु संख्या होगी 90। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आंसर देने के लिए 5 सेकंड समय होता है स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इन तीनों देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आंसर देने के लिए 5 सेकंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में सबरीमाला स्थित है और यह भी बहुत ही फेमस है। अब ये सबरीमाला का अर्थ होता है पर्वत। इसका अर्थ है पर्वत। और यहाँ पे मंदिर किसका है? यहाँ पे मंदिर है भगवान अयप्पन का। भगवान अयप्पन का यहाँ पर मंदिर है। और यदि इसमें अभयारण्य पूछा जाए तो यह पेरियार टाइगर अभयारण्य है। पेरियार टाइगर अभयारण्य में ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो सही आंसर होगा इसका गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर है। दोस्तों, गुजरात की जो तटरेखा है वो है 1214.7 किलोमीटर। ये भी सवाल अक्सर पूछा गया है कि गुजरात की जो तटरेखा है वो कितनी है, तो 1207 किलोमीटर है। और गुजरात के बाद में तटरेखा सेकंड नंबर पर जो आता है वो है आंध्र प्रदेश। और सबसे कम जो तटरेखा है वह है गोवा। गोवा की तटीय सीमा सबसे कम है। और भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है।
तो भारत के कितने राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हैं, वो है 9 राज्य। 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा बंदरगाह या कार्गो के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो होता है कांडला, जो गुजरात में है। तो ये क्वेश्चंस इससे संबंधित बहुत अधिक बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो इसका सही आंसर होगा, इसके लिए आपके पास है 5 सेकेंड। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। देहरादून में ये अनुसंधान है और इसकी स्थापना 1906 में हुई। कितने? 1906 में। और ये अभी जो है ये भवन राष्ट्रीय विरासत भी घोषित हो चुका है। राष्ट्रीय विरासत ये घोषित हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन है कान्हा, ऑप्शन बी दाचीग्राम, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी मृदुलई। तो आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दाचीग्राम। दाचीग्राम जो है वहां पर कृषि महामृग पाया जाता है। और अब ये दाचीग्राम आया हुआ कहाँ पे है, तो ये दाचीग्राम आया हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, इसकी डिटेल में हम जाएं। श्रीनगर के उत्तरी पूर्वी भाग में 22 किलोमीटर दूर, उत्तरी पूर्वी भाग के 22 किलोमीटर दूर ये हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल के लिए और कश्मीरी स्टेक, या हम इसे कश्मीर स्टेक बोल सकते हैं। जो कश्मीर स्टेक के जो घर होते हैं उसके लिए ये अभयारण्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली पूछा गया है। तो कस्तूरी मृग है, चीता है, शेर की पूंछ जैसा मेकाकायू है और गेंडा है। दोस्तों इसका सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। ऑप्शन तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर की पूंछ वाला जैसा मेकाकायू। ये एक वानर है और इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम है मकाका सिलेनस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मकाका सिलेनस। और ये बंदर है, या हम इसको वानर बोल सकते हैं। ये एक वानर है और बिल्कुल शेर की जैसा दिखता है, शेर की पूंछ जैसा। और इसकी गर्दन पर जो शेर की तरह बड़े बड़े बाल होते हैं और पूंछ शेर के समान होती है। इस हिसाब से ये इसको शेर की पूंछ जैसा मेकाकायू कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ये पार्क स्थापित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी, जो सफ़ेद हाथी होते हैं,
एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है और इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और जो भारत के कुल नेशनल पार्क 5 है उनमें से ये एक है। भारत के कुछ 5 नेशनल पार्क हैं जिसमें से ये एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, राजस्थान। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में यह उद्यान स्थित है और इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसका जो नाम है दोस्तों उसको केवलादेव, ये भी पूछा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना केवलादेव, दोनों कहते हैं इसको, घना या घना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये 1971 में इसे पक्षी अभयारण्य संरक्षित घोषित किया था और 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चंस होगा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नहीं गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। तो दोस्तों आंसर देने के लिए 5 सेकेंड समय होता है स्टार्ट। तो सही आंसर होगा इसका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, कौन से जिले से? बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और इसकी ऊंचाई, वहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 762 किलोमीटर होती है ऊंचाई, मीटर 762 मीटर ऊंचाई से गिरती है। और ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं और ये हम हमेशा अपने वीडियो में एक ट्रिक ज़रूर लेके आते हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो ये है ट्रिक, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के नाम। तो ये है खंबात की समानता, खंबात की समानता। तो खंबात की से तो हो गया खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और समानता स से होगा साबरमती, माँ से होगा माही, न से होगा नर्मदा, और ता से होगा ताप्ती नदी। तो ये आप आराम से याद कर सकते हो कि खंबात की समानता से जो नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियां कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो हो गया ना आसान याद करना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।